स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सफर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेटेस्ट बिजनेस न्यूज के साथ बिजनेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारों के साथ लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की बढ़ते चुनौतियों के बारे में, जिससे भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मुद्दा खतरे में है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। हाल ही में हुई खबरों के अनुसार मोदी सरकार ने भारत को सबसे बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य लेकर कदम उठाया है। इसके लिए सरकार PLI स्कीम के तहत भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रही है। लेकिन चीन और वियतनाम के साथ हो रही टैरिफ विवाद के कारण यह मुश्किल हो सकता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, भारत के समक्ष चुनौतियां। मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पर लगे हाई टैरिफ के कारण भारत चीन और वियतनाम के साथ एक्सपोर्ट्स में पिछड़ रहा है। इस समस्या को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर IT मंत्रालय की चिंता साझा की है। उन्होंने लिखा कि भूराजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर बड़ी संख्या में सप्लाई चेन चीन से बाहर शिफ्ट हो रहा है, पर इसका फायदा उठाने में भारत पिछड़ रहा है। ऐसे में भारत ने इसे आकर्षित करने के लिए अभी से ठोस फैसला नहीं लिया तो ये सभी वियतनाम, मेक्सिको और थाईलैंड में शिफ्ट हो जाएगा। कंपैरिजन विद चाइना एंड वियतनाम, चीन और वियतनाम से तुलना। रिपोर्ट के अनुसार चीन के $270 बिलियन के स्मार्टफोन प्रोडक्शन में 63% एक्सपोर्ट हो रहा है। वियतनाम के $40 बिलियन के स्मार्टफोन प्रोडक्शन में 95% एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत के कुल स्मार्टफोन प्रोडक्शन में सिर्फ 25% ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत ने ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हाई टैरिफ के कारण इसमें कठिनाइयों का सामना कर रहा है। चीन और वियतनाम के साथ बराबरी करने के लिए भारत को चीन की तरह आकर्षक टैरिफ लगाने की आवश्यकता है। कंसर्न्स रेज्ड बाय राजीव चंद्रशेखर द्वारा उठाई गई चिंताएं। राजीव चंद्रशेखर ने डॉक्यूमेंट के माध्यम से चीन और वियतनाम के कम टैक्स के मामले में वित्त मंत्री को जागरूक किया है और उन्होंने बताया कैसे इससे उन दोनों देशों में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मदद मिली है। हाल के दिनों में एप्पल, फॉक्सकॉन और शाओमी के भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद मौजूदा समय में भारत की हिस्सेदारी केवल 4% है। भारत कई कंपोनेंट पर 20% तक टैक्स वसूल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसे घटाकर 15% किए जाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि वियतनाम और चीन 10% से ज्यादा टैक्स नहीं वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन आकर्षित करने के लिए चीन और वियतनाम के समान टैरिफ लगाना होगा। गवर्नमेंट्स एम्बिशियस टारगेट्स, सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य। भारत ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 2029 तक 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया है, लेकिन हाई टैरिफ की वजह से इस मामले में चुनौतियों का सामना करना होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्थानीय विनिर्माण का महत्व। भारत में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके कंपोनेंट्स को चीन और दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए आयात किए जाने वाले कंपोनेंट पर हाई टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे स्मार्टफोन बनाने के बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती है। इसकी वजह है मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पर वसूला जाने वाला हाई टैरिफ, जिसके चलते दिग्गज कंपनियां भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आने से कतरा रही है। नीड फॉर इमीडिएट एक्शन, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। राजीव चंद्रशेखर ने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे पर त्वरित क्रियावली की जाए और हाई टैरिफ को कम किया जाए, ताकि भारत चीन और वियतनाम के साथ मुकाबले में अधिक समर्थन प्राप्त कर सके। सरकार को इस मुद्दे पर त्वरित क्रियावली करने की जरूरत है, ताकि भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई देरी नहीं हो।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चीन और वियतनाम के समान टैरिफ लगाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस वीडियो से हमने देखा कि हमारे देश के लिए स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में बढ़ती चुनौतियों के बावजूद आपका समर्थन हमें चीन और वियतनाम के साथ मुकाबले में समर्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।